अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करेंगे ईबे पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का सिस्टम। ईबे का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली। अगर आप अमेज़ॉन की बात करें या एक्सी की बात करें, ज़ाहिर सी बात है हर मार्केट प्लेस का एक अपना सिस्टम है। तो हम इस वक्त बात करें, वैसे ईबे हमें पीपीसी के अलावा और भी ऑप्शंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमोशंस में जहाँ पे हम कूपन्स बना सकते हैं, मार्कडाउन सेल्स भी अलाउ करता है। जैसे आप कोई प्राइस कुछ लगाते हैं, लेट्स से $99 आपकी लिस्टिंग प्राइस है और आप उसके ऊपर कोई मार्कडाउन सेल लगा दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसकी प्राइस जो है वो मतलब बेसिकली वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा। और वहाँ पे फिर उसकी जगह आप कम प्राइस जो भी ऑफ़र करेंगे, लेट्स से $99 का आइटम है और आप उसको $79 में ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उसकी एडिशनल कैंपेन चल जाती है। एनीवेज, तो इसमें हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, पीपीसी की, तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजिंग का एक सेक्शन है जहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है और इसमें ही आपको कुछ स्टैट्स भी दिखा रहा है, जिसमें कहता है कि इस तरह भी जो इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, सेल्स बता रहा है, ज़ीरो है। क्योंकि ये अकाउंट ज़्यादा यूज़ में नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको डेटा नहीं नज़र आता। तो बहरहाल इसके अंदर 8 क्लिक लगे हैं और 1.26% जो है इसमें सीटीआर बेसिकली बता रहा है कि यानी कि इतने इम्प्रेशंस के ऊपर इतने क्लिक्स लग गए हैं, जो कि सीटीआर रेट इसका कंपैरेटिवली बेहतर है। एनीवेज, तो हम क्रिएट करते हैं एक नई कैंपेन और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दो ऑप्शन देता है। एक कहता है कि जी एडवांस टारगेट टॉप ऑफ द सर्च विद एडिशनल कंट्रोल्स पे पर क्लिक, यानी कि हम टारगेट करेंगे टॉप सर्च रिजल्ट्स को और उसके लिए हम पर क्लिक उसको पे करेंगे। अब चाहे हमारी लिस्टिंग सेल हो या ना हो, ईबे के ऊपर हम लिस्ट अलबत्ता टॉप ऑफ द रिजल्ट्स हम आ जाएंगे, ऐसा ईबे कहता है। वो ज़ाहिर सी बात है वो बिड प्राइस हमें लगानी पड़ेंगी, जितनी हमारी बिड हाई होगी उतनी ज़्यादा हमें ऊपर की पोजीशन ही देगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड, ये पुराना वाला सिस्टम है जो लिस्टिंग्स वगैरह बनाते वक्त मैंने समझाया भी है कि आप उस वक्त पे करते हैं, पे ओनली व्हेन यू सेल। तो आप उसको ईबे को कुछ एक्स्ट्रा बेसिकली कमीशन दे रहे होते हैं कि जी आपने अगर ये लिस्टिंग हमारी सेल हो गई तो हम इसको इसके ऊपर इतने चार्ज पे करेंगे, इतने परसेंट पे करेंगे। तो खैर वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, जब लिस्टिंग बनाते वक्त वहाँ से भी हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं क्रिएट कैंपेन की। तो आप चाहें तो इसकी अपनी भी यहाँ पे वीडियो है, हाउ इट वर्क्स। बहरहाल मैं अपने तरीके से जिस तरह मैं बनाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंपेन में बना देता हूँ, उसका कोई मैं नाम रख देता हूँ। लेट सपोज एक मैंने यहाँ पे नाम असाइन कर दिया है। बेसिकली मैं रियल कैंपेन बना रहा हूँ। अच्छा, सेट योर डेली बजट, यानी कि अब मैं रोज़ मैक्सिमम कितने खर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने कह दिया जी $10 पर डे। ठीक है जी। स्टार्ट और एंड डेट, अब एंड डेट में कंटिन्यूस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये चलती रहे। अगर आपको लगता है कि जी ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए या आपको नहीं चलानी कंटिन्यूस, तो फिर आप इसे एंड डेट इसकी डिफ़ाइन कर दें। लेट से मैं इसकी एंड डेट लगा देता हूँ 25 नवंबर। ठीक है। अब इसके अंदर ऐड ग्रुप बनेंगे। ऐड ग्रुप के अंदर जो है वो आप लिस्टिंग्स डिफ़ाइन करेंगे। तो कॉमन गोल्स, जहाँ पे आपको लगता है कि जी मुझे चंद लिस्टिंग्स डालनी है जिनके कॉमन गोल्स होंगे या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने कहा जी ये इसका कोई नाम रख दिया है हमने। इसके अंदर अब लिस्टिंग डाल दी है हमने। अब कहता है कि जी हमारे पास क्या लिस्टिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक प्रोडक्ट हमारी सिलेक्ट कर ली है जो जिसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑलरेडी ये चलेगी। अच्छा, अब मुझे ये सजेस्टेड कीवर्ड्स भी दे देता है कि जी ये इसके सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, आप इनको सेलेक्ट कर लें। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, सेलेक्ट योर मैच टाइप, एग्जैक्ट और फ्रेज। तो मैंने कहा जी फ्रेज कर ले, क्योंकि अगर थोड़ा सा रेलेवेंट हो तब भी उसको दिखाए। एग्जैक्ट के अंदर फिर वो उसी को दिखाएगा और उसका बिड रेट हाई भी हो जाता है। वैसे खैर बुरा वो भी नहीं है। अब ये कह रहा है सजेस्टेड बिड रेट जो है वो 10 सेंट्स होना चाहिए इनका। मैंने कहा जी ठीक है। नीचे वाले और इसके ऊपर ये थोड़ा सा इसने महंगा कर दिया है। मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, आप जाने दें। अच्छा, ये भी थोड़ा सा अमेज़ॉन की तरह यहाँ पर फिर बात आ जाएगी कि इसमें नेगेटिव भी हैं, ऐड योर ओन भी है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे जो यानी कि ज़्यादा आपको चार्ज कर रहे हों, रेलेवेंट भी ना हो और उसके ऊपर कोई आपको ट्रैफिक या रिजल्ट्स भी ना मिल रहा हो, तो उनको फिर हमें निकालने पड़ेंगे, लेकिन वो हमें दूसरे तीसरे दिन जाके देखना होगा।
तो ये सिंपल इसका इस तरह तरीका है। मैंने तो रेलेवेंट जो है वो सारी जो ये बता रहा था वो रेलेवेंट ही लग रहे थे, तो इसलिए मैंने उठा के उसको अप्रूव कर दिया और जाने दिए। मज़ीद कुछ नए डालने हैं तो आप यहाँ से डाल दें आके खुद ही अपने। ठीक है जनाब, एक ही लिस्टिंग मैंने सेलेक्ट की थी, लेकिन आप यहाँ पे ये मैनेज लिस्टिंग में मल्टीपल लिस्टिंग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्च कर दिया मैंने इसे, तो ये कैंपेन रिव्यू में आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी इसने कह दिया, कैंपेन स्टेटस ऑन है, 12 कीवर्ड्स लगे हुए हैं और ये सब मुझे यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रहा है। ठीक है जनाब, तो वेरी सिंपल। असल चीज़ है इसकी एनालिसिस। तो इंशाल्लाह हम 2-1 दिन इसको वेट करते हैं। इसका बजट मैंने एक्चुअली $10 पर डे लगाया, मैंने ज़्यादा बजट लगाया ताकि थोड़ा सा मुझे रिजल्ट मिले। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इसकी बना देता हूँ जब मैं 2 दिन में रिजल्ट इसके देखूँगा। तो थैंक यू।